नमस्कार दोस्तों, हम भारत के लोग में हमारा आज का विषय है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था है। यह हम भारत के लोग ने किताब लिखी है, भारत का संविधान। हम अपनी डेमोक्रेसी, अपनी संस्था भारत सरकार और राज्य सरकार के जरिए संविधान के अनुरूप चलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जज, गवर्नर, मुख्यमंत्री, मंत्री हमारे संस्था भारत सरकार और राज्य सरकार में नौकर की तरह कार्यरत है ताकि वह हमारे व्यवस्था को सुचारू ढंग से चला सके। भारत का संविधान सब पर लागू है, हम लोगों पर भी और इन पर भी। संविधान के अनुसार कोई नागरिक श्रेष्ठ नहीं है, चाहे वह किसी पद पर बैठा हो। भारत का संविधान शुरू होता है हम भारत के लोग से। संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि मैं जज, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं राष्ट्रपति, मैं मुख्यमंत्री, मैं गवर्नर, तुम भारत के लोग पर यह संविधान थोपता हूं। 1200 साल की गुलामी के बाद हमें एक प्रजातंत्र देश मिला जिसमें प्रजा ही राजा है, और उस राजा ने एक किताब लिखा है, भारत का संविधान। उससे बड़ा ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई संसद, ना कोई कोर्ट, ना कोई राष्ट्रपति और ना वो खुद। सबको उस संविधान के अंदर ही काम करना है। भारत सरकार भारत के लोगों की संस्था है, यह किसी के बाप की निजी दुकान नहीं है। उसी तरह राज्य सरकार राज्य के लोगों की संस्था है। भारत सरकार को मोदी सरकार बोलना देश से गद्दारी है, प्रजातंत्र का अपमान है। यह प्रजातंत्र है, कोई लौंडा डांस नहीं। कोर्ट की यह जिम्मेवारी है कि वह प्रजातंत्र में ऐसे शब्दों के इस्तेमाल के लिए प्रतिबंध लगाए। प्रधानमंत्री, कोर्ट, जज, राष्ट्रपति, मंत्री सब हमारे प्रजातंत्र की व्यवस्था, संस्था भारत सरकार और राज्य सरकार में नौकर के रूप में कार्यरत है। संविधान में एक भिखारी, प्रधानमंत्री, जज, मंत्री को बराबर अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुसार कोई नागरिक किसी नागरिक से श्रेष्ठ नहीं है, चाहे वह किसी पद पे बैठा है। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के 3 स्तंभ है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। संविधान में दलाल मीडिया को कहीं भी फोर्थ पिलर नहीं लिखा गया है, इसलिए इन दलाल मीडिया का हम उल्लेख नहीं करेंगे। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के 3 स्तंभ है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। हमने फेडरल और यूनिटरी सिस्टम चुना है, जहां राज्य में विधानसभा होंगे और केंद्र में संसद होंगे, जिन्हें संविधान और विषय के अनुसार कानून बनाने का अधिकार होगा। उसी तरह केंद्र और राज्य के लेवल में एग्जीक्यूटिव होगा, जो संसद या विधानसभा का प्रतिनिधि होगा, जिसकी जिम्मेवारी होगी कि संसद या विधानसभा द्वारा पारित किए गए कानून और पॉलिसी को लागू करना होगा। एग्जीक्यूटिव को केंद्र में हम प्रधानमंत्री कहते हैं और राज्य में उसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं। एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, संसद और विधानसभा के प्रति जवाबदेही होगा। अब आता है जुडिशरी का नंबर। जुडिशरी का मतलब होता है कोर्ट। कोर्ट का क्या काम है? फैसला सुनाना। पर रुकिए, यह ठीक डेफिनेशन नहीं है। पहले राजा होते थे जो अपने मन और इच्छा से फैसला लेते थे। कोर्ट में जज भी फैसला लेते हैं, पर वह अपने मन और इच्छा से फैसला नहीं ले सकते हैं। उनका हर फैसला संविधान के अनुसार ही होना चाहिए या संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए कुछ कानून के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट के पास कोई आधार नहीं है जिस पे वह फैसला सुना सकता है। ऐसा सिर्फ राजा कर सकते हैं, कोर्ट का जज नहीं। जुडिशरी का दूसरा काम है लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना कि लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अनुसार है कि नहीं। अगर लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून असंवैधानिक है तो उस कानून को जुडिशरी को उसी वक्त निरस्त करने का अधिकार है। मतलब कानून बनाने का अधिकार तो है, पर कुछ भी कानून नहीं बना सकते हैं। मतलब फैसला देने का अधिकार है, पर वह फैसला संविधान के अनुसार ही होना चाहिए। मतलब पॉलिसी और कानून को लागू करने का अधिकार है, पर वह संवैधानिक तरीके से ही लागू करना होगा। तो आपने साफ समझ लिया कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। हमने सबको सीमित अधिकार दिए हैं ताकि कोई दूसरा अपने आप को तानाशाह डिक्लेयर ना कर सके।
जुडिशरी का पहला कर्तव्य है हमारे मौलिक अधिकार और मानव अधिकार का रक्षा करना। दूसरा काम है प्रजातंत्र और संविधान की रक्षा करना। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का पहला कर्तव्य है हमारे जीवन का रक्षा करना। पर क्या ऐसा हो रहा है? फिर से मेरा जवाब है नहीं। आज लेजिस्लेचर संविधान के अनुसार कानून नहीं, अपने बाप की मर्जी के अनुसार कानून बना रहे हैं। 2/3 मेजोरिटी के नाम पे दिन को रात डिक्लेयर करने में लगे हैं। जज संविधान के अनुसार फैसला नहीं सुना रहे हैं, वह अपने मन और इच्छा के अनुसार फैसला सुना रहे हैं। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अशोका होटल में कोरोना के इलाज और अन्य लग्जरी सुविधा पाने के लिए लेजिस्लेचर द्वारा गलत कानून को निरस्त नहीं करते हैं। लोगों के मौलिक अधिकार और मानव अधिकार रक्षा करने के वक्त घोर निद्रा में चले जाते हैं। केस को इतना लंबा खींचते हैं कि आदमी बेकसूर साबित होते होते मर जाता है। आज लाखों बेकसूर लोग इनके वजह से फालतू में सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि तारीख पे तारीख तो आता है, फैसला नहीं आता है। क्या कोर्ट 3 शिफ्ट में काम नहीं कर सकती? 1000 कसूरवार छूट जाए पर एक बेकसूर फंसना नहीं चाहिए। कोर्ट अपना कर्तव्य भूल चुकी है। तो उसका पहला कर्तव्य है कि लोगों के मौलिक अधिकार और मानव अधिकार का रक्षा करना। संयुक्त राष्ट्र ने भी हमें एक अधिकार दिया है, मानव अधिकार। जुडिशरी के बाद संयुक्त राष्ट्र का भी कर्तव्य है कि वह हमारे मानव अधिकार का रक्षा करे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार हनन रोकने से मना कर दिया तो आपके पास अधिकार है कि आप संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मानव अधिकार हनन के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह हर नागरिक का विशेष अधिकार प्राप्त है, पर आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट भी मानव अधिकार हनन रोकने के लिए तैयार न हो और आपके अनेक अनुरोध के बाद। इसके लिए आपके सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किए गए शिकायतों की कॉपी और मानव अधिकार हनन के सबूत भी देना होगा। हमारी संस्था भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से कई ट्रीटी जैसे ICCPR, ICSCR, CEDAW, CRC, CRPD, CAT जैसे मानव अधिकार और अन्य नियम मानने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। एक नागरिक जज, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, उनके कर्तव्य को उनको स्मरण करा सकते हैं। अगर उनका काम संविधान के अनुरूप नहीं है, अगर वह अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबको सीमित अधिकार दिया गया है, इनमें से कोई राजा नहीं है, संविधान से भरा कोई नहीं है और संविधान सब पर लागू है। प्रेसिडेंट को कानून से छूट मिली हुई है, पर संविधान से नहीं। संविधान उन पर भी लागू है। अगर राष्ट्रपति असंवैधानिक काम करते हैं तो संसद को अधिकार है कि उस राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग चलाकर उनको दंडित कर सके। एक नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप इन संस्था को संविधान की मर्यादा याद दिलाते रहे। इनका नेक्सस बनने का कारण यह है कि हमें पहले नागरिक बनना था, पर आज हम राजनीतिक पार्टी के चमचे, दलाल और भक्त बन गए हैं। हो सकता है कि हमारी विचारधारा एक ना हो, पर एक नागरिक होने के नाते आपका और हमारा कर्तव्य है कि कभी भी अगर मौलिक अधिकार, मानव अधिकार का हनन हो रहा हो, तब हमारा आवाज एक होना चाहिए और संविधान से विपरीत काम करने वाले चाहे कोई हो, प्रधानमंत्री, मंत्री, जज, प्रेसिडेंट, गवर्नर या मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहिए कि उसका कदम संवैधानिक है या नहीं। अगर इनमें से कोई अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा हो तो उसे कर्तव्य का याद दिलाना चाहिए। यह हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे वह किसी विचारधारा के साथ है। धन्यवाद।